नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं ताजा पॉइंट न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और झूठ बोलने का आरोप लगाया है। भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र यूएन में कहा, पाकिस्तान के पीएम ने बेतुके नाटक किए। वे आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं जो उनकी विदेश नीति का हिस्सा है। कोई भी ड्रामा या झूठ सच को नहीं छिपा सकता। गहलोत ने शरीफ के मई संघर्ष के दावों को खारिज किया। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड या पेटेंटेड दवाई पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। ये टैक्स उन कंपनियों पर नहीं लगेगा जो अमेरिका में ही दवा बनाने के लिए अपना प्लांट लगा रही हैं। भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले ही 50% टैरिफ लगाया है। ये टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो चुका है। कपड़े, जेम्स ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट इससे महंगा हो गया है। हालांकि दवाओं को इस टैरिफ से बाहर रखा गया था। दिल्ली के लुटियंस स्थित नेशनल म्यूजियम से मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल की रेप्लिका चोरी की एफआईआर पहली बार सामने आई है। इसमें हरियाणा के सोनीपत स्थित अशोक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को नामजद किया गया है। कर्तव्य पथ थाने में दर्ज एफआईआर में डॉक्टर सरमन मुखर्जी का नाम आरोपी के तौर पर है, जो यूनिवर्सिटी में विजुअल आर्ट विभाग के प्रोफेसर हैं और मूल रूप से कोलकाता के हैं। ये एफआईआर 20 सितंबर को दर्ज हुई थी। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार पिछले शनिवार यानी 20 सितंबर को सोना 1,09,775 रुपए पर था, जो अब 27 सितंबर को 1,13,262 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 3,487 रुपए बढ़ी है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को 1,28,000 रुपए पर थी, जो अब 1,38,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। ये इसका ऑल टाइम हाई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 10,100 रुपए बढ़ी है। फिरोजाबाद के टूंडला स्टेशन पर शनिवार को एक फुल स्केल मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह ड्रिल 8वीं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ गाजियाबाद और प्रयागराज मंडल के रेलवे अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से की गई। इसका उद्देश्य ट्रेन दुर्घटना जैसी आपातकालीन स्थिति में बचाव और राहत कार्यों की तत्परता पर रखना था। मॉक ड्रिल सुबह 10 बजे शुरू हुई। इसमें यात्रियों से भरी एक ट्रेन की बोगी में आग लगने की सूचना दी गई, जिससे रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही तत्काल टीमें अलर्ट हो गईं और बचाव अभियान शुरू किया गया। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में चल रहे इंटरनेशनल ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश की ताकत वैश्विक मंच पर दिखाई दी है। यूपी की कई प्राइवेट कंपनियों ने अपने अपने ड्रोन प्रदर्शित किए हैं। इसमें एक ड्रोन ऐसा भी है जिसका सेम मॉडल ऑपरेशन सिंदूर में प्रयोग हुआ था। इस ड्रोन का नाम MR-20 है। इस ड्रोन का वजन 54 किलो है और ये लगातार 60 मिनट तक उड़ सकता है। हरियाणा के सोनीपत जिले में बीती देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई। अचानक आए झटकों के कारण कई लोग नींद से जाग गए और घरों से बाहर निकल आए। देर रात होने की वजह से शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। जानकारी के अनुसार भूकंप रात 1:47 पर आया। इसका केंद्र सोनीपत रहा। हल्के झटकों के बावजूद इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया गया। लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को शुक्रवार दोपहर पुलिस ने उनके गांव उल्याकटोपो से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें एयरलिफ्ट कर राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया। वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA लगाया गया है, जिसके तहत लंबे समय तक बिना जमानत हिरासत में रखा जा सकता है। सरकार ने वांगचुक को लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा का जिम्मेदार बताया था। इस हिंसा में 4 युवकों की मौत हुई थी और 80 लोग घायल हुए थे, जिनमें 40 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अब तक 60 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
इजरायली पीएम नेतन्याहू के भाषण का संयुक्त राष्ट्र में बॉयकॉट किया गया। नेतन्याहू ने शुक्रवार को जैसे ही यूएन महासभा में स्पीच देना शुरू किया, 50 देशों के 100 डिप्लोमैट्स हॉल से बाहर चले गए। वॉकआउट करने वाले देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित वे देश शामिल थे जिन्होंने हाल ही में फिलिस्तीन को मान्यता दी है। यूपी के बरेली में जुमे पर आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा समेत 50 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके अलावा 6 मुकदमे दर्ज किए हैं। इधर सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में कहा, मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो मानता था कि धमकी देंगे और जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा कि जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगने देंगे। ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। सोनीपत में पेट्रोल पंप से तेल डलवाकर फरार होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आए दिन हो रही इन घटनाओं से पेट्रोल पंप कर्मियों में दहशत का माहौल है। ताजा वारदात रोहतक पानीपत हाईवे स्थित गांव महारा के श्री बालाजी फिलिंग स्टेशन पर हुई, जहां गाड़ी चालक तेल डलवाने के बाद भुगतान किए बिना फरार हो गया। पेट्रोल पंप मैनेजर ने बताया कि शुक्रवार को करीबन 3 बजे एक स्विफ्ट डिजायर कार उनके पंप पर आई और चालक ने 2,800 रुपए का डीजल डलवाने के लिए कहा। जैसे ही मशीन में 2,600 रुपए का तेल डालने की स्क्रीन पर दिखा, ड्राइवर अचानक तेज गति से गाड़ी भगाकर फरार हो गया। पंजाब के जीरकपुर में नाबालिग को हीरोइन बनाने का झांसा देकर हरियाणा के पिंजौर में रहने वाला कास्टिंग डायरेक्टर घर में घुस गया। उसने दरवाजा बंद कर एक्टिंग के बहाने नाबालिग से छेड़छाड़ शुरू कर दी। नाबालिगा चिल्लाने लगी तो मां दौड़कर आ गई। उसने काफी देर तक दरवाजा पीटा, लेकिन आरोपी ने नहीं खोला। हालांकि मां के शोर मचाने पर आरोपी दरवाजा खोल उसे धक्का देकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक्रोसॉफ्ट से उनकी ग्लोबल अफेयर्स प्रेसिडेंट लिसा मोनाको को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में मोनाको को भ्रष्ट और पूरी तरह ट्रंप विरोधी बताया। इसके अलावा उन पर नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालने का आरोप भी लगाया। ट्रंप का कहना है कि मोनाको की पिछली सरकारी भूमिकाओं की वजह से वह अमेरिका के लिए खतरा है। उन्होंने लिखा, माइक्रोसॉफ्ट के पास अमेरिकी सरकार के साथ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं। ऐसे में मोनाको का वहां होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम है। अयोध्या की रामलीला के 5वें दिन मंच पर प्रभु श्री राम की वनगमन लीला और केवट प्रसंग का मंचन हुआ। लीला की शुरुआत में दिखाया गया कि कैकेयी के 2 वरदानों के कारण महाराज दशरथ गहरे दुख में डूब जाते हैं और राम को वनवास जाना पड़ता है। जैसे ही राम, सीता और लक्ष्मण के वनगमन का दृश्य मंच पर आया, पूरा पंडाल भावुक हो उठा। पीएम मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से देश का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्च कर दिया। इस महाआयोजन का लाइव टेलीकास्ट लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भी किया गया। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ऐतिहासिक मौके पर मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा, BSNL की इस पहल से यूपी को विशेष सौगात मिली है। प्रदेश के ऐसे 240 गाँवों को पहली बार हाई स्पीड नेटवर्क मिलेगा जो अब तक कनेक्टिविटी से दूर थे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नवरात्रि पर्व पर आयोजित गरबा कार्यक्रम में यूट्यूबर एल्विस यादव और अंजलि अरोड़ा को बुलाया जा रहा है, जिसका हिंदूवादी संगठन ने विरोध किया है। उनका कहना है कि दोनों ही कलाकार विवादित हैं, वे अश्लीलता फैलाते हैं। उनका कार्यक्रम अंबिकापुर में नहीं होने देंगे। हिंदू संगठन आज एल्विस और अंजलि दोनों कलाकारों का पुतला जलाकर विरोध जताएंगे। कांकेर जिले में अज्ञात शख्स ने ATM में घुसकर दूसरों के अकाउंट से पैसे निकाले हैं। इसका CCTV भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि युवक ने ATM धारकों के पीछे खड़े होकर पहले उनकी जानकारी जुटाई, फिर उनके जाने के बाद पैसे निकाल लिए। युवक ने अलग अलग किश्तों में करीब 27,500 रुपए निकाले हैं। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि थाने में शिकायत को 12 दिन हो गए हैं, पर अभी तक अज्ञात आरोपी नहीं पकड़ा गया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। अब उनके खिलाफ सिखों पर टिप्पणी मामले में वाराणसी कोर्ट में मुकदमा चलेगा। दरअसल पिछले साल अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी ने कहा था, लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार है। राहुल के इस बयान के खिलाफ नागेश्वर मिश्रा ने वाराणसी की मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने MPMLA कोर्ट में दोबारा याचिका दायर की, जिसे 21 जुलाई 2025 को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके तहत लिंक एक्सप्रेसवे को आगरा एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसको बनाने में कुल लागत 7,488 करोड़ की आएगी, जिसकी लंबाई 90 किलोमीटर होगी। उज्ज्वला योजना के तहत दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। हर साल 2 सिलेंडर होली और दिवाली पर दिया जा रहा है। इसके लिए 1,385 करोड़ रुपए का खर्च होगा। 1.85 करोड़ महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। मुफ्त सिलेंडर पाने के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। यूपी में आई लव मोहम्मद के बवाल के बीच लखनऊ में आई लव बुलडोजर लिखे होर्डिंग लगवा दिए गए हैं। बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी ने कई सड़कों के किनारे ऐसे होर्डिंग लगवाए हैं। इन पर आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी और आई लव बुलडोजर लिखा है। ये होर्डिंग VVIP चौराहा, समता मूलक चौराहा और जानकीपुरम में लगाए गए हैं। बीजेपी नेता ने कहा है कि हमें CM आदित्यनाथ जी से प्यार है, उनके बुलडोजर एक्शन से प्यार है, इसीलिए आई लव बुलडोजर के होर्डिंग लगवाए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने की वकालत की। कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ बाल विवाह की परमिशन देता है, जबकि पॉक्सो एक्ट BNS में यही अपराध है। इन कानूनों के बीच बार बार होने वाले टकराव को देखते हुए इसकी कानूनी रूप से स्पष्ट व्याख्या जरूरी है। जस्टिस अरुण मोंगा ने पूछा कि अक्सर हम इस दुविधा में आ जाते हैं कि क्या समाज को लंबे समय से चले आ रहे पर्सनल लॉ का पालन करने के लिए अपराधी बनाया जाना चाहिए। जस्टिस मोंगा ने कहा कि क्या अब UCC की तरफ बढ़ने का समय नहीं आ गया है, जिसमें एक ऐसा ढांचा बनाया जाए ताकि पर्सनल लॉ जैसे कानून राष्ट्रीय कानूनों पर हावी न हो। बरेली में जुमा की नमाज के बाद कुछ इलाकों में हुए विवाद के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पैगंबरे इस्लाम से मोहब्बत जताने का तरीका वह नहीं है जो कुछ लोग अपना रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब से प्यार करना किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। जैसे सनातन धर्म को मानने वाले भगवान कृष्ण, राधा, राम, शिव और गुरु नानक से प्यार करते हैं, वैसे ही मोहम्मद से भी लोग कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस नारे के बहाने समाज में जहर घोलने या दूसरे संप्रदाय को नीचा दिखाने की कोशिश की गई तो यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयपुर में रोबोट से होगा किडनी ट्रांसप्लांट। डोनर और रिसीवर को केवल 4 से 6 सेंटीमीटर का चीरा लगेगा। 4 अक्टूबर से होगी ऑपरेशन करने की तैयारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अररिया में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मालिक बताते हुए कहा कि सभी दल नेताओं के आधार पर चुनाव जीतते हैं, सिर्फ हमारी पार्टी ऐसी है कि जिसको चुनाव जिताने का दम नेताओं में नहीं कार्यकर्ताओं में होता है। लालू और राहुल जी के लिए चुनाव अपनी पार्टी को जिताने के लिए चुनाव होता है। हम सब बीजेपी पार्टी वालों के लिए चुनाव घुसपैठियों को बाहर करने वाला चुनाव है। इस बार NDA को 1/3 बहुमत से जिताइए। मैं वादा करता हूँ घुसपैठियों को ढूंढ ढूंढ कर भगा दूंगा। हमारे लिए ये चुनाव बिहार को बाढ़ से मुक्ति करने का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर को BSNL का 4G नेटवर्क लॉन्च किया। BSNL 4G अब देश भर के 98,000 लोकेशंस पर रोल आउट हो गया है। यह नेटवर्क पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर तैयार हुआ है। इस सर्विस के लॉन्च होते ही भारत के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर 4G से लैस हो गए हैं। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियां पहले से ही 4G और 5G नेटवर्क पर हैं। साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो खुद अपने इस्तेमाल के लिए टेलीकॉम कंपोनेंट्स बनाते हैं। यह तकनीक पूरी तरह भारत में बनी है और भविष्य में 5G सेवाओं में अपग्रेड किया जा सकेगा।
गूगल ने अपना 27वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर उसने एक डूडल लॉन्च किया है। ये डूडल गूगल के 1998 वाले पुराने लोगो जैसा जी अक्षर दिखाता है, जो कंपनी की शुरुआत को याद दिलाता है। खास बात ये है कि ये गूगल के पहले डूडल्स से इंस्पायर्ड है, जो 1998 में ही बने थे। गूगल को ज्यादातर यूजर्स सर्च इंजन के नाम से ही जानते हैं, लेकिन ये ऐसी कंपनी है जिसके पास कुल 201 प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं। इसमें जीमेल, गूगल प्लस, गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज, डॉक्स, गूगल मैप्स, यूट्यूब, क्रोम, क्लाउड प्रिंट, प्ले स्टोर, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम समेत अन्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा पहुंचे। उन्होंने जनता को करीब 38 मिनट तक संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने आत्मनिर्भर भारत, जीएसटी बचत उत्सव, कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बात की। पीएम ने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर की शुरुआत हुई तो भारत पीछे रह गया था। सोशल मीडिया पर चुटकुले चलते थे, जाने क्या क्या लिखा जाता था। अब भारत स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी वाला 5वां देश बन गया है। मोदी ने कांग्रेस शासित राज्यों में जारी लूटतंत्र का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने टैक्स घटा दिया, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस सरकार जनता तक इसका लाभ नहीं पहुंचा रही है। वे अपना टैक्स लगाकर लूट में लगे हैं, अभी भी हरकत से बाज नहीं आ रहे।